हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रुकाई क्लासेस। सो फाइनली हमने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। रीजनिंग का हमारा रहेगा लेक्चर और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज से। तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जितने भी पैटर्न बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एंड न्यूमेरिकल पोजिशन एंड अपोजिट लेटर्स। ठीक है, पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर और न्यूमेरिकल पोजिशन अपोजिट लेटर। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, तो न्यूमेरिकल पोजीशन जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल पोजीशन हमें पहले जाननी है। ठीक है, तो ए के न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 1, बी की है 12, सी की है 3, डी की है 4, ई की है 5, एफ की है 6, जी की है 7, एच की है 8, आई की है 9, जे की है 10, के है 11, एल की है 12, एम 13, एन 14 और 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, W23, X24, Y25, Z26। पहले मैं इसका आपको बताऊंगा, इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो मैं आपको बताऊंगा पहले। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले ई किस नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, यानी कि ई आता है 5 नंबर पे। तो उसके बाद क्या है, जे लिखेंगे हम। जे किस नंबर पे आता है, 10th नंबर पे। उसके बाद आता है ओ आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। टी आता है 20 नंबर पे। वाई आता है 25 नंबर पे। इसकी क्या ट्रिक है, ईमेल करनी है, यानी कि ईमेल करनी है ज्योति को करनी है ईमेल। इससे ये ट्रिक बनती है कि आपको जो नंबरिंग है, आपको जो न्यूमेरिकल पोजीशंस हैं वो याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ईमेल करनी है ज्योति को। ई आता है 5 नंबर पे, जो जे आता है 10th नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर, टी आता है 20 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे। तो ज्योति ये ट्रिक बनती है, इसकी ईमेल करनी है ज्योति को। तो इनके बीच के नंबर जो है वो आपको बहुत ही आसानी से याद होंगे। फिर पहले आपको ये याद करना है, तो 20 टू 25 के बीच में कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उनके न्यूमेरिकल पोजीशंस आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करेंगे अपोजिट लेटर्स की। ठीक है, अपोजिट लेटर्स। ए के अपोजिट क्या आता है, जड़ आता है। बी के अपोजिट क्या आता है, वाई आता है। सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट वाई, ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस, आई के अपोजिट आर, जे के अपोजिट क्यू, के अपोजिट पी, एल के अपोजिट ओ, एम के अपोजिट एन। इससे आप अपोजिट लेटर जो है इनकी याद कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उम्मीद है। तो अब हम बात करेंगे कौन से पैटर्न बनते हैं लेटर सीरीज के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पैटर्न जो है वो लेटर सीरीज में बनते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका इसका क्या पैटर्न बनता है वो हम जानेंगे। तो अगर हम देखेंगे इनको न्यूमेरिकल पोजीशन देंगे, तो ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। जेड किस नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। तो उसके बाद है जी किस नंबर पे आता है, 7th नंबर पे। टी आता है 20th नंबर पे। उसके बाद है एम किस नंबर पे आता है, 30 नंबर पे। एन किस नंबर पे आता है, 40 नंबर पे। तो उसके बाद है क्वेश्चन मार्क वाई बी। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, देखो आपको लगेगा कि ये अपोजिट लेटर्स है। ए का अपोजिट जड़ है, जी का अपोजिट टी है, एम का अपोजिट टी है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। वाई के अपोजिट बी नहीं आता है, बी के अपोजिट वाई आता है। ठीक है, इस तरह अपोजिट यहाँ पे पैटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह हमें न्यूमेरिकल पोजीशन देगी नंबर को, वही से पैटर्न हमें फाइंड करना है। तो वाई किस नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। बी किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, देखो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आ चुका है, जी। ठीक है, जी किस नंबर पे आता है, 7, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, +6 किया है, यानी कि फॉरवर्ड किया है, 6 प्लस किया हुआ है। तो अगर जड़ और टी, जड़ के बाद क्या आता है, जड़ के बाद टी आ चुका है, तो -6 यहाँ पे किया हुआ है। अगर हम देखेंगे इसका और इसका, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे जी के बाद एम आया है। ठीक है, और इसका हम अगर देखेंगे +6, और इसके बाद 20 -6 किया हुआ है। लेकिन क्या पैटर्न बनता है, पहले +6 किया हुआ है, फिर -6 +6 -6। तो यहाँ पे भी हमें सेम पैटर्न लगाना है। एन के बाद 14 के बाद 14 में से अगर -6 करेंगे,
-6 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि 8 आएगा। ठीक है, 13 को +6 अगर करेंगे पैटर्न के हिसाब से तो 19 आएगा। तो 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है, और 8th नंबर पे क्या आता है, एच आता है, यानी कि SH यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर हम देखेंगे आगे भी क्या पैटर्न बनता है, ठीक है, आगे हम देखेंगे अगर 8 में से -6 करेंगे 2 आ चुका है, तो 19 में से +6 करेंगे तो 25, यानी कि यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है, पहले +6 फिर -6 +6 -6, ये पैटर्न बन चुका होता है यहाँ पे। तो हमें देखना है इसी तरह हमें यहाँ पे भी फाइंड करना है न्यूमेरिकल पोजीशन, पहले नंबरिंग को लगानी है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो एक की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 1 है, जेड की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है, 26 है, यहाँ पे क्या है, सी की न्यूमेरिकल पोजीशन 3, एक्स की है 24, एफ की है 6, यू की है U21। क्या पैटर्न बनता है, अगर हम इसका और इसका देखेंगे, +2 -2, यहाँ पे क्या है, +3 -3। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे पैटर्न बनता है। अब क्या बनेगा, यहाँ पे +2 -3 +3 -3, आगे क्या बनेगा, +4 -4। अगर हम करेंगे इसका और एफ के बाद क्या आएगा, एफ 6th नंबर पे 6 में 6 + 3 9, और 21 -4, सॉरी 6 + 4 10, 21 -4 17। तो 10th नंबर पे क्या आता है, जे आता है, 17th नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है, यानी कि जे क्यू यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह यहाँ पे ये दो पैटर्न जो है हमने फाइंड आउट किया। तो आगे देखते हैं हम और भी पैटर्न कौन कौन से यहाँ पे बनते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा पैटर्न क्या बनता है यहाँ पे लेटर सीरीज में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहला हमने एक पैटर्न जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, तो उम्मीद है आपको वो पैटर्न जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम करेंगे, दो पैटर्न यहाँ पे हैं, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दो पैटर्न बनते हैं यहाँ पे, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो GTIRKPL, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो क्या पैटर्न बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जी के अपोजिट क्या आता है, टी आता है। ठीक है, इसका तो करेक्ट है। आई के अपोजिट क्या आता है, आर आता है। के के अपोजिट क्या आता है, पी आता है। एल के अपोजिट क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे एफ के अपोजिट एल आता है, ये बिल्कुल राइट है क्या, नहीं ये रॉन्ग है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे एफ के अपोजिट यू आता है, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है करेक्ट। एच के अपोजिट आर, वाई के अपोजिट बी, ये दोनों भी है इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब एफ यू यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अपोजिट पैटर्न जो है, अपोजिट लेटर पैटर्न जो है यहाँ पे देखने को मिला, तो इसका मतलब जो है एफ यू यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इसका अगले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का हमें क्या पैटर्न देखने को मिलता है। तो कितने पैटर्न आ गए, 3 पैटर्न हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो चौथा पैटर्न क्या है, अगर हम इसका देखेंगे, इनकी जो न्यूमेरिकल पोजीशंस है वो लिखनी ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट टर्म में करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी भी न्यूमेरिकल पोजीशन लिखते हैं, इसकी भी, फिर पैटर्न ढूंढते हैं। उससे क्या होता है, आपका टाइम जो है ख़राब होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, पहले ओनली 1 लेटर्स को का हम न्यूमेरिकल पोजीशन हमें लिखनी होती है। एस किस नंबर पे आता है, 19th नंबर पे। ओ किस नंबर पे आता है, 15th नंबर पे। के किस नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। जी 7 नंबर पे। ठीक है, हमें क्या करना होता है, एक ही नंबर का हमें पैटर्न निकालना होता है, पहले 1 का फिर लास्ट का। ठीक है, उसी तरह हमें क्वेश्चन का आंसर जो है फाइंड करना होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे 19 में से माइनस क्या किया हुआ है, 4, यहाँ पे भी 4 माइनस किया हुआ है, यहाँ पे भी -4 किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले क्या आ चुका होगा, जो 9, अगर हम 24 लिखेंगे तो 23 में से अगर हम -4 करेंगे तो क्या आएगा, 19, यानी कि यहाँ पे क्या आ चुका होगा, 23 नंबर पे क्या आया होगा, तो W यहाँ पे आया होगा। W किस नंबर पे आता है, 23 नंबर पे। 23 नंबर में से -4 करेंगे क्या आएगा, 19 में से -4 15,
ये पैटर्न यहाँ पे बनता है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे वहाँ पे लिखा होता है यानी कि ABCD, ऑप्शनल में क्या आंसर तो होगा ही, 3 लेटर्स का आंसर तो होगा ही वहाँ पे भी, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो पहले में होगा WSB, फिर होगा XSV, फिर होगा VSV, फिर होगा TSV। इसे क्या पता होगा, अगर हम एक ही नंबर का न्यूमेरिकल पोजीशन लगाएंगे तो इसे क्या हमें आसान होगा, तो एक ही ऑप्शन में W देखने को मिलता है तो करेक्ट आंसर A होगा। ये पैटर्न ये यहाँ पे हमें ये यहाँ पे हेल्पफुल रहता है अगर हम एक ही नंबर की न्यूमेरिकल पोजीशंस देखेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सारों का, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो इसलिए हम सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल पोजीशंस निकालेंगे। तो पहले का हमने देख लिया, ठीक है। क्या क्या आया था W23, यहाँ पे हमारा पहला लेटर आया था। उसके बाद देखेंगे I का, I किस नंबर पे आता है 9th नंबर पे, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, W23 नंबर पे, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम इसमें से -4 करेंगे, इसमें से -4 करेंगे, इसमें से -4 करेंगे, अगर हम देखेंगे एक ही रिवर्स न्यूमेरिकल पोजीशन जो वो क्या होती है वो 26 भी होती है। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे जब हम कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा रिवर्स नंबरिंग जो है, रिवर्स पोजीशन जो है वो अल्फ़ाबेट्स के क्या क्या होती है, वो 27 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसका हम ये लेक्चर जो है वो हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग जब हम लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लेटर सीरीज पढ़ेंगे तो इसमें हम वो डिस्कस नहीं करें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो फिलहाल हम ये जानेंगे क्या आया होगा 9। अगर हम देखेंगे 9 + 4 करेंगे यहाँ पे यानी कि 13, अगर हम लिखेंगे -4 करेंगे तो 9 आ गया। 13 नंबर पे क्या आता है, 13th नंबर पे क्या आता है M आता है, ठीक है। यानी कि सेकंड नंबर क्या आया होगा हमारे पास M, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे अल्फ़ाबेट की, Y किस नंबर पे आता है 25, U किस नंबर पे आता है 21, Q किस नंबर पे आता है 17th नंबर, N किस नंबर पे आता है 14th नंबर। अगर यहाँ भी देखेंगे तो -4 किया हुआ है, फिर -4 किया हुआ है, फिर -4 किया हुआ है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे पैटर्न बनता है -4 -4 -4। अगर हम देखेंगे 25 क्यों आया है यहाँ पे, अगर हम इसका भी 29 यहाँ पे लिखेंगे, उसका -4 करेंगे क्या आएगा 25। 29 पे क्या कौन सा नंबर आएगा, अगर हम देखेंगे ए का न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है 1 भी है, 26 बी का क्या होगा, बी का क्या होगा 27, सी क्या होगा 28, डी का क्या होगा 29। तो यानी कि यहाँ पे आया है डी। यहाँ पे क्या आएगा हमारा WMD, वे करेक्ट है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट पैटर्न। तो वो ये हमने जान लिया, तो आगे हम देखेंगे और भी क्या पैटर्न जो बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो और भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आ चुके हैं जिनका हमें पैटर्न निकालना है। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे हम निकालेंगे, तो इस तरह यहाँ पे ABBFDRH KGL क्या पैटर्न बनता है वो हम ढूंढेंगे। ए के बाद क्या आया है बी के बाद क्या है डी के बाद क्या आएगा वही हमें ढूंढना है, उसके बाद के आया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे न्यूमेरिकल पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। ए की न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है 1, बी की है 2, डी की है 4, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है वो हमें बताना है, तो के की है 11। तो क्या हुआ है 1 के बाद 2 आया यानी कि +1 किया हुआ है, उसके बाद +2, उसके बाद +1 +2 यहाँ पे किया हुआ है +3 करेंगे क्योंकि पैटर्न के हिसाब से हमें चलना है। +4 + 3 क्या हुआ है 7 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 प्लस करेंगे उसके बाद आएगा 11। अगर यहाँ पे +4 7 + 4 11 तो क्या आया है, यानी कि पैटर्न यहाँ पे अच्छे से हमें समझ आया है। तो वो आगे दूसरे नंबर का हमें न्यूमेरिकल पोजीशन जो है वो निकालेंगे। तो y किस नंबर पे आता है 25 नंबर पे, v किस नंबर पे आता है 22 नंबर पे, r किस नंबर पे आता है 18th नंबर पे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है g नंबर किस नंबर पे आता है 7th नंबर पे। तो हमें ये देखना है
25 आया, उसके बाद 20 यानी कि -3 किया हुआ है। 22 उसके बाद 18 आया है तो यानी कि -4 किया हुआ है। तो उसके बाद क्या करेंगे, -5 करेंगे, यानी कि -3 -4 -5 करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, 18 - 5 13 आएगा यहाँ पे 13, यानी कि 7th नंबर पे क्या आता है, जी, उसके बाद एम। अब हम देखेंगे लास्ट नंबर का न्यूमेरिकल पोजीशन, ठीक है। डी किस नंबर पे आता है, 4th नंबर पे। एफ किस नंबर पे आता है, 6th नंबर पे। एच किस नंबर पे आता है, 8th नंबर पे। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, +2 +2, उसके बाद क्या करेंगे हम, +2 ही करेंगे, +2 यानी कि 10 बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 10 बनेगा। 10th नंबर पे क्या आता है, जे आता है, यानी कि JMG इसका करेक्ट आंसर रहेगा। JMG इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये पैटर्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लेटर सीरीज जो है और कोडिंग डिकोडिंग, इन 2 चैप्टरों में से 4 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं। आपको चाहिए कि इसको अच्छे से पढ़े। तो जो भी न्यूमेरिकल पोजीशंस है, अपोजिट लेटर्स है, आपको चाहिए कि वो सब याद करें। उसके बिना आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। कर पाओगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन टाइम लगेगा। उससे क्या होगा, उससे आप पीछे बैठोगे तो आगे वाले निकल गए होंगे, वो तो पहुंच गए होंगे, तो आप पीछे ही बैठोगे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। पहले क्या है, ए, उसके बाद है CD, उसके बाद है GHI, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क UVWXYZ। अगर हम देखेंगे, पहले सिंगल ए आया है, उसके बाद क्या आता है, CD, B को छोड़कर पहले क्या, CD आया है, CD, उसके बाद E को छोड़कर, यानी कि यहाँ पे क्या छोड़ा है, B छोड़ा है, यहाँ पे E छोड़ा है, फिर आया है GHI, EF छोड़ा है, सॉरी EF छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आया है, GHI। और आगे हम क्या देखेंगे जिसकी हमें यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। EF GHI IJKL, हमें 3 छोड़ने हैं। पहले हमने 1 छोड़ा, फिर दूसरे के बाद 2 छोड़े, फिर 3 छोड़ेंगे। L, उसके बाद क्या आएगा, MNOP। इसका भी ख्याल रखनी है। पहले 1 आया है, फिर 2 आए हैं, फिर 3 आए हैं, फिर 4 आएंगे, आगे आए हैं 5। इसी तरह हमें निकालना होता है पैटर्न। पहले क्या, अगर हम यहाँ पे 1 आया है, 1 को छोड़ा है, 2 आए हैं, 2 को छोड़ा है, 3 आए हैं, 3 को छोड़ा है, 4 आए हैं, 5 को छोड़ना, 4 को छोड़ के फिर आएगा। हम ये भी देखेंगे। P के बाद क्या आता है, QRST, उसके बाद क्या आया है, UVWXY। उम्मीद है ये पैटर्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये थे कुछ पैटर्न लेटर सीरीज़ के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको दूंगा 3-4 क्वेश्चंस लेटर सीरीज़ के, जो आपको कमेंट में उनका आंसर जो है मेंशन करना है। तो मैं भी यहाँ पे देखूंगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।